अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो भाई मैं पहले ही बता दूँ कि 100% इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 100% एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आने के चांसेस रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 ही कराऊंगा, लेकिन उसके 7 पार्ट्स कराने हैं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। और कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा कि व्हाट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन, करते क्यों है ये आप लोग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि भाई देखो, गैस पेपर बन गए हैं, फीस उसकी 200 रुपये है PDF में, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट। तो आप लोग इसे ज़रूर बाय कर लेना। इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे इजी पैसा 200 पे कर जिस क्लास के भी चाहिए हो, 9 के, 10th के या फर्स्ट ईयर के, आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भाई है तो आप लेकर उन्हें भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। चलो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, लेकिन उससे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है ये समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो है वो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने आपको समझाना है, लेकिन उससे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन होती क्या है ये समझ लो, ठीक है। यकीन मानो, अगर आपने ये समझ लिया ना मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, आप दुआएं दोगे और आपको बोलोगे सर मज़ा आ गया कि आपने बड़ा अच्छा मैथमेटिकल इंडक्शन समझा दिया। तो चलो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ क्यों होता है, लगता कहाँ है। देखो भाई, आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, उनका आप सम लेना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उनको ऐड करना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर वही नंबर 100 हो, उन नंबरों की तादाद 100 हो, फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर है, 1 2 3, अब इसी तरह से 1 से लेकर 100 तक नंबर होते, तो उनको सम कैसे करते, कैलकुलेटर से कर पाते? बहुत मुश्किल हो जाती ना, आपको 100 नंबर कैलकुलेटर में डालने पड़ते, और क्या पता कोई नंबर बहुत बड़ा होता, कोई नंबर उससे भी बड़ा होता, तो बड़ा मुश्किल हो जाती। तो आपने क्या किया, ये एक फार्मूला बना लिया है ना सम का। तो क्या ये फार्मूला ठीक है या नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन यही बताएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बताएगा कि जो आपने स्टेटमेंट दी है, जो आपने प्रोपोजिशन दी है, वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तो आप जितने भी नंबरों का चाहो सम ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 से लेके 3 तक नंबर मौजूद है, 3 3 6 9। अब मैं इसका सम लेना चाहता हूँ, मैंने इसके अंदर पुट किया। अगर मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसेस ने इसको ठीक कह दिया है, तो आप जब इसके अंदर 3 पुट करोगे, क्योंकि देखो आपने पुट करनी होती है टर्म, तो आप 1 से लेकर 3rd टर्म तक सम चाह रहे हो ना, तो आप सिर्फ n = 3 पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है 3 + 6 + 9 पुट करने की, यहाँ बस आप टर्म का नंबर पुट करो, ये फार्मूला उसका सम निकाल के देगा। तो देखो मैंने ज़रा, मुझे तीसरी टर्म तक सम चाहिए, तो देखो ज़रा मैंने इस फार्मूले में 3 पुट किया, 3/2 3, और 3 जहाँ जहाँ n था वहाँ 3 रख दिया, तो देखो 18 आ गया। कैलकुलेटर से भी कर लो, 18 आ जाएगा। सर ये तो बहुत आसान चीज़ है, तो आप ये क्यों करा रहे हो, हम तो कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। चलो मैंने आपकी बात मान ली, अब ज़रा मुझे कैलकुलेटर से सम निकाल के दिखाओ। 3 + 6 + 9 प्लस ये 3 का टेबल लिखा हुआ है, इसी का सम निकाल के दिखाओ ज़रा आप कैलकुलेटर से, देखो कितना टाइम लगता है। और मैं आपके सामने यही सम निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, देखो कितनी तेज़ी से निकलेगा। 3/2 मल्टीप्लाई 10 तक जाना है मुझे, 1 से लेके 10 तक सम निकालना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, और ब्रैकेट 10 + 1 165। अब यही आप कैलकुलेटर से निकाल लो तो कितना टाइम लग रहा है, लेकिन यही आपने किससे सम निकाला, फॉर्मूले से तो निकल गया। बस मैथमेटिकल इंडक्शन यही बताता है कि ये जो आपने फार्मूला बनाया है इस सीरीज़ के सम के लिए, ठीक है, या इस सीक्वेंस के सम के लिए, क्या ये ठीक है या गलत है, ठीक है। अगर ये मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूफ हो जाता है ठीक है, तो आप फिर इससे कितने भी बड़ी टर्म पे जाके सम निकाल सकते हो। आप 1 से लेकर 1000वीं टर्म तक भी सम निकाल सकते हो, जो कि कैलकुलेटर से निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले से बिल्कुल पॉसिबल है कि यहाँ पे 1000 रखो, यहाँ पे 1000 रखो, सम आ जाएगा। देख रहे हो कितना ज़बरदस्त काम है, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कराना होगा कि ठीक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप बनवाने जाते हो अपना NIC बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है, नादरा जाना पड़ता है, नादरा से चीज़ें वेरीफाई करानी पड़ती है कि हाँ आप पाकिस्तानी शहरी हो या नहीं। अगर प्रूफ हो जाते हो तो फिर आप पाकिस्तानी शहरी हो जाते हो, और कहीं भी घूमो पाकिस्तान में जॉब करो आपको अलाउ हो जाता है। इसी तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन भी है कि क्या ये फार्मूला मेरे भाई ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो चाहे जितने भी नंबर का सम निकालना चाहो निकाल लेना,
बात समझ आ गई? अब कभी ज़िंदगी में भूलना मत, इतनी प्यारी बात बता दी है। मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ अ मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन एक मेथड है फॉर वेरीफाइंग, ये वेरीफाइंग करता है इनफाइनाइटली मैनी रिलेटिव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स आपके पास आती हैं, जो फॉर्मूले आते हैं, जो इनफाइनाइट तक सम निकाल सकते हैं, क्या वो फॉर्मूला ठीक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट है, उसने मेरे पास ये फॉर्मूला दिया, उसने कहा कि इस फॉर्मूले की मदद से 3 का जो टेबल है ना, वो 3 का टेबल आप पूरा लिख लो और आप जितने भी नंबरों का सम चाहो 3 के टेबल में आप निकाल सकते हो। यानी 3 से लेकर 12 14 तक भी सम निकाल सकते हो, 3 से लेकर 10 तक 13 तक भी सम निकाल सकते हो। बस आपने क्या पुट करना है, टर्म पुट करना है कि टर्म कौन सी है, तो आपका सम आ जाएगा। अब मुझे शक हुआ कि क्या ये साइंटिस्ट ट्रू है या फॉल है, यानी ये साइंटिस्ट सही बोल रहे हैं या गलत। तो मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन लगा दिया उनके दिए गए फॉर्मूले पे। अगर ये काम कर गया तो मैं बोलूँगा साइंटिस्ट जिंदाबाद, अगर नहीं तो मैं बोलूँगा भाई साइंटिस्ट गलत है। समझ गए मेरी बात? तो समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से फिजिक्स में भी इसका बहुत यूज़, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप कभी ज़िंदगी में भूलना मत। अब इसी तरह से आपके पास एक ये मौजूद है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी बात आपको मैंने समझानी थी। अब देखना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। अब मैथमेटिकल इंडक्शन करने के लिए कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब वो 3 कंडीशनें याद रख लो, यकीन मानो आप मुझे क्या दुआ दोगे कि सर बात बहुत प्यारी समझ में आ गई। अब मैं हर मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल कर लूँगा, ठीक है, यही कहोगे आप। देखना कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन ही होगी, देखो इक्वल टू भी मौजूद है, तो उसमें आपने बेस निकालनी होगी। बेस यानी n इक्वल टू 1 करना होगा। n इक्वल टू 1 जब करोगे तो ये चीज़ इक्वल टू के इस तरफ वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर आ जानी चाहिए। वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, बस कंडीशनें याद रखो। अच्छा, और कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है आपको? कंडीशन नंबर 2 कहती है कि अगर n इक्वल टू 1 के लिए बात सही है, यानी n इक्वल टू 1 के लिए बात सही है, तो इसी तरह से n इक्वल टू k, यानी कोई भी टर्म पुट करोगे बात सही आएगी। k क्या है? टर्म है। k क्या है? टर्म है, ठीक है, k टर्म है। अब आखिरी कंडीशन, अभी ये मैं तीनों आपको पुट करके आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको कि ये जिस भी साइंटिस्ट ने ये चीज़ दी है, क्या ये ठीक है या नहीं। क्या मैं 100वीं टर्म का सम निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? क्या कहीं गलत तो नहीं आ जाएगा? आपने क्या करना होगा, n इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 क्या है? k प्लस 1 है सक्सेसिव टर्म या सक्सेसिव टर्म। सक्सेसिव टर्म क्या होती है मैं बताता हूँ। सक्सेसिव, ठीक है, इसको सक्सेसिव नहीं लिखो, सक्सेसर लिखो, ठीक है। तो सक्सेसर टर्म, अब सक्सेसर टर्म क्या होती है? k के फ़ौरन बाद वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 5 ले लिया आपने। देखो अभी तो ये बेस क्या है? 1 है। और याद रखना ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन आप लगा रहे हो ना, ये इंटीजर्स के लिए लग रही है, इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 से लेकर आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप पॉजिटिव के लिए काम करोगे अभी। तो ये आपकी हो गई के टर्म। अब इसकी सक्सेसर टर्म क्या होगी? सक्सेसर टर्म इसकी क्या होगी कि आप इसमें, ये हो गई आपकी सक्सेसर टर्म। सक्सेसर टर्म यानी 5 के फ़ौरन बाद वाली टर्म। अब यहाँ पर अगर 5 है तो 6 आएगी, है ना। तो समझ गए ना, सक्सेसर टर्म यानी उसके फ़ौरन बाद वाली टर्म। तो अगर मैथमेटिकल इंडक्शन 1 पे प्रूफ हो रहा है तो फिर वो k पे भी प्रूफ होगा, यानी किसी भी टर्म पे प्रूफ होगा, और फिर वो इसी तरह से आपके पास उसके बाद वाली पे भी प्रूफ होता चला जाएगा। अब ये 3 चीज़ें बस आपने याद रखनी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो गया, ठीक है। ये लो, ये तीनों चीज़ें अपने पास लिख लो, सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। अब आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात समझ आ गई। देखो मैंने आपको सारे बेसिक पॉइंट इसके दे दिए हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होने थे। अब आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े ख़तरनाक वाले हैं। अगर ये चीज़ें मैं नहीं समझाता 8 मिनट लेकर, आपको बड़ा ख़तरनाक हो जाना था काम, इसलिए मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया। अब कंडीशन 1 क्या बोली थी मैंने? कंडीशन 1 मैंने ये बोली थी कि आपने बेस निकालनी है,
यानी n इक्वल टू 1 रख कर सॉल्व करना है। अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो आप इस पे आगे जा सकते हो, वरना आप वहीं पे रुक जाओगे अगर दोनों साइड बराबर नहीं आई। याद रखना, पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो ट्रू होगा, वो ठीक होगा, आगे सॉल्व होगा। बच्चे उस क्वेश्चन को रोक देते हैं गलती की वजह से। मैं अभी बताता हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैंने क्या किया, मैंने जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखा, ठीक है। तो -1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 - 1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास Pn, अब ये Pn क्या है, Pn है प्रोपोजिशन, मैं अभी लिख दूंगा यहाँ, ये Pn आपके पास क्या है, प्रोपोजिशन से क्या मुराद है कि ये जो चीज़ दी गई है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि जब n की वैल्यू आप 1 डाल रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है, देखो ये वैल्यू आ रही है ना। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 2 डालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ज़रा डाल के चेक करो, ये कितना हो गया 4 -1 3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3, मतलब पूरा सॉल्व करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी ये ट्रू है, ये बात आपके पास ट्रू है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो Pn क्या है, ये चीज़, ये दावा, ये जो चीज़ आपको दी गई है ठीक है, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। ये बात आपने लिखनी होगी, हर बार आपको ये लिख के देनी होगी ताकि आपकी बात जो है वो साबित हो सके कि हाँ आपने जो काम किया है वो ठीक है। तो आपने क्या लिखा, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब कंडीशन 1 हो गई, कंडीशन 2, कंडीशन 2 में क्या पुट करोगे आप, कंडीशन 2 में आप, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, कंडीशन 2 में आप n की जगह पे k पुट कर दोगे, ठीक है। n की जगह पर आप k पुट कर दोगे, n इक्वल टू k, और यहाँ पे एक बात लिखोगे आप, सपोज करोगे, सपोज या अज्यूम कर लो, अज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब ये क्यों लिखा गया, इसके लिखने की वजह यह है कि जब मैंने टर्म जो मेरे पास 1 थी वो पुट करी तो मेरे पास क्या आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई, है ना। तो इसी तरह से जब मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँगा टर्म की तो वो ठीक आएगी, यानी अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता तो ये आता, 3 पुट करता तो ये आ जाता, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना कि आपके पास जो आएगा वो सम आ रहा होगा, ठीक है, सम आ रहा होगा, ये नहीं भूलना, अगर ये भूल जाओगे तो मसला बन जाएगा। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो अब आपने क्या किया, आपने जहाँ जहाँ n है वहाँ k रख दिया, 1 + 3 + 5 + ... प्लस 2n - 1, n की जगह मैंने क्या कहा, k रख दिया, k इक्वल टू k का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब इसको कह लो इक्वेशन 1। अब आपकी आएगी आखिरी कंडीशन जो है कंडीशन 3। हर सवाल ऐसे ही करना, कंडीशन 3 में क्या करना है आपको, n इक्वल टू k + 1 रखना है, ठीक है। क्या करना है, n इक्वल टू k + 1, यानी यहाँ पर जो n है ना उसको k + 1 रखना है। क्या है मेरे पास यहाँ, 2n - 1 है ना, यही है ना, बाकी यहाँ काम करा लो। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है कि 2n - 1 इक्वल टू 2k + 1 और -1, ठीक है। इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डालना, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो फिर 2 जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया, यानी अब n की जगह पर आपने क्या रख लिया है, k + 1 रख लिया है। n की जगह पर आप क्या रख चुके हो, n की जगह पर आप k + 1, और ये कौन सी टर्म है मैं बता चुका हूँ, सक्सेसिव टर्म है, ठीक है। सभी में टर्म लिख रहा हूँ, और ये टर्म कौन सी है, सक्सेसिव, यानी k के फ़ौरन बाद वाली होगी, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ गई, तो k 2k + 1 -1। अब ये जो चीज़ आ रही है ना आपके पास, ये जो चीज़ आ रही है इक्वेशन नंबर 1 के साथ
दोनों तरफ ऐड करा दो आप, आपका सवाल आसान हो जाएगा। क्या करना है आपने, इस चीज़ को दोनों तरफ ऐड करा देना है, ठीक है। तो चलो मैं ऐड करता हूँ, यहाँ लिखो ऐड 2k+1 - 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसे बोला है, ठीक है। तो 1+2 1+3+5 प्लस डॉट 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 प्लस, तो ये आ गया 2k-1 और आपने ऐड क्या कराया 2k+1 - 1 इक्वल टू के बाद वाली जो चीज़ है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखना पड़ रही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया k² प्लस 2k+1 - 1। अच्छा मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। मेरे पास जो ये चीज़ थी, ये जो चीज़ आई थी 2k+1 - 1, मैंने इधर भी ऐड करा दी है, इधर भी ऐड करा दी है। देखो ये चीज़ तो एज इट इज़ आ गई 2k - 1, उसके साथ ऐड क्या हो गया ये चीज़ 2k+1 - 1 इक्वल टू k² प्लस, और उसके बाद ऐड क्या हो गया k² था तो एज इट इज़ आ गया 2k+1 - 1। अच्छा अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ किसके बराबर है k² के। देखो ना ये पूरी चीज़ किसके बराबर है k² के। तो इस पूरी चीज़ की जगह k² पुट कर दो, तो ये हो गया आपका k², है ना। देखो ना भाई, देखो पूरी चीज़ किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ के स्क्वायर के, तो k² पुट कर दो, k² प्लस 2k+1 - 1 इक्वल टू k² प्लस 2 -1। देखो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। जब ये आखिरी स्टेप आप करोगे, यानी इस चीज़ को अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे, तो ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ आ रही है तो यानी आपने पीछे सारे काम ठीक करा है। अगर ये दोनों चीज़ बराबर नहीं आई तो इसका मतलब है आपने पीछे सारे काम सही नहीं करे। इस तरह से आपने इस सवाल को लेके चलना है। अब आपने बस क्या करना है, इस राइट हैंड साइड वाली साइड को सॉल्व कर देना है, बस मज़ीद इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो अब राइट हैंड वाली साइड सॉल्व कर देते हैं। कंडीशनें समझ में आ गई ना, पहली कंडीशन क्या है, दूसरी, तीसरी, बस इसी तरह से सारे सवाल हो जाएंगे। अच्छा अब देखो इसको कहाँ तक सॉल्व करना है, क्योंकि भाई इसका पीछे बुक में तो आंसर नहीं दिया हुआ, कहाँ तक सॉल्व करोगे, वहाँ तक सॉल्व करोगे जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है। आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। अभी ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक तो ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है, -1 ख़त्म हो सकता है इस तरह से। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और फिर बोल रहा हूँ याद रखना, जब इक्वल टू करोगे तो ये वाली साइड एक्यूरेट इस साइड के बराबर आएगी, जैसे अभी आई है k² प्लस 2k+1 - 1, k² प्लस 2k+1 - 1। देख रहे हो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इस साइड को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करोगे ये साइड खुद ही उसके बराबर आ जाएगी। तो सिर्फ इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये k² हो गया प्लस 2k हो गया प्लस 2 हो गया -1 हो गया, ठीक है। ये k² हो गया प्लस 2k और ये क्या आ गया आपके पास +1 आ गया। अब देखो ये एक फार्मूला बंद होता हुआ नज़र आ रहा होगा, कौन सा, ये वाला k+1 का होल स्क्वायर। दोबारा फार्मूला खोल दोगे यही चीज़ आ जाएगी, तो ये आपका आंसर है। तो आपके पास क्या दोबारा k+1 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो आपकी मैथमेटिकल इंडक्शन है वो ठीक है, यानी ये जो फॉर्मूला ड्राइव करके आया है सम के लिए वो ठीक आया है। आप इससे कोई भी सम निकाल सकते हो, यानी 1 से लेकर n की वैल्यू कुछ भी रख लो, सम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 से शुरू होगा, अब मैं n = 5 निकाल लूँ तो क्या सम आएगा अभी पता चल जाएगा कि 3 पर निकालना है ना, मुझे 5 तक सम निकालना है। तो 5 तक कौन सी टर्म बन रही है 3, आप टर्म रखोगे 5 नहीं रखोगे। तो 3 का मैं क्या ले लेता हूँ स्क्वायर, इस पर 27। अब ये गलत है क्योंकि मैंने स्क्वायर की जगह क्यूब डाल दिया, फिर गलत है। 3 का स्क्वायर 9, और 9 ही आना चाहिए। देखो यहाँ से भी बात समझ आ रही है, ठीक है, समझ आ गया। तो अब बस एक छोटी सी वर्डिंग आपने लिखनी है, मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ ट्रू फॉर द एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये ज़रूर लिखना है आपने, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, बार बार लिख दूंगा ताकि आपके सामने याद रहे। मैथमेटिकल
ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं इसलिए इसे पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for every positive integer। पॉजिटिव, देखो मैंने कितने सारे आपको कॉन्सेप्ट देके इसे समझाया है, भूलना मत ज़िंदगी में, ठीक है। इंटीजर n, कोई भी n की वैल्यू रखो, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से अगर पेपर में लिख दिया आपने, अगर 5 नंबर का शॉर्ट में आया तो पूरे 5, और ये एक सवाल लाजमी आता है इस एक्सरसाइज से, लाजमी आता है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। अब वो कौन सा है, कोई भी सवाल हो सकता है, 1 से लेकर 7-8 तक कोई भी एक सवाल आ सकता है, तो हर साल लाजमी आता है, 1 से लेकर 8 तक कोई भी एक आ सकता है। तो चलो अब बाकी क्वेश्चंस भी कराता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने मौजूद है अब आपका पार्ट 2। आपके पास एक साइंटिस्ट ने या किसी भी इंसान ने जो मैथमेटिक्स में अच्छा दिमाग रखता था, तो उसने क्या करा, उसने आपके पास एक फॉर्मूला बता दिया सम का, जो कि आपको सम निकाल के देगा 3 से लेकर किसी भी टर्म तक। मतलब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आप 3 से लेकर, मतलब 1 2 3, 1 से लेकर तीसरी टर्म तक सम निकाल लो, तो आप यहाँ पर बस 3 पुट करो, n की वैल्यू, आपके पास सम आ जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि आप 3 से लेकर 100वीं टर्म पर क्या नंबर आ रहा है उसका सम निकाल लो, तो आप n = 100 पुट करो, सम आ जाएगा। लेकिन अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के चेक करना है कि क्या इस फॉर्मूले को देने वाले ने ये फॉर्मूला सही दिया है या नहीं दिया, कहीं उसने गलत तो नहीं दे दिया, कहीं हम 100वीं टर्म पे सम निकाल लें, क्योंकि हम उसे वेरीफाई तो नहीं कर पाएंगे, क्या वो हम 100वीं टर्म पे जो सम निकाल लें वो ठीक है या नहीं है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर ये चीज़ प्रूफ होती है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो गलत होगा। जो कंडीशन नंबर 1 मैंने आपको बताई है मेरे भाई, क्या लगाना है, कंडीशन नंबर 1 क्या है, बेस निकालनी है। इसकी बेस क्या है, ये पहली टर्म बेस होगी, तो n = 1, 3 आता है या नहीं आता चेक करो, 1 आ गया, ठीक है। 3/2 1, ठीक है, 1 + 1। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ हमेशा पेपर में भी ट्रू आएगी। कुछ बच्चे इसे फॉल्स निकाल लेते हैं, जब अगर वो फॉल्स निकालते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने सॉल्व सही नहीं किया होता। हमेशा ये दोनों साइड बराबर आएंगी आपके पास, पेपर में भी और वैसे भी। उसकी वजह यह है कि पेपर में कभी भी ये सवाल फॉल्स वाला दिया ही नहीं जाता, हमेशा ट्रू वाला दिया जाता है, जिस पे मैथमेटिकल इंडक्शन लगनी होती है। अगर फॉल्स वाला दे देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको मैथमेटिकल इंडक्शन आती है या नहीं आती। तो 3 = 3/2 और ये आ गया 2, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो 3/2 ही रहा, और ये 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 = 3, यानी आपकी बेस बिल्कुल ठीक आई है, जो कि 3 ही मौजूद थी। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपकी ट्रू हो गई, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, वर्डिंग हमेशा लिखनी है, कभी भी वर्डिंग स्किप नहीं करनी। Pn यानी जो ये प्रोपोजिशन दी हुई है ये सही है आपके पास, Pn इज़ ट्रू फॉर n = 1, जब आपने n = 1 रखा। अब कंडीशन 2, कंडीशन 2 में क्या रखना है आपने, n = k, लेकिन पहले वर्डिंग लिखनी है, assume Pn इज़ ट्रू, Pn आपका ट्रू आएगा, Pn इज़ ट्रू फॉर n = k टर्म के लिए, ठीक है, ये k आपके पास एक टर्म है। अच्छा अब ज़रा इधर पुट कर देते हैं, 3 + 6 + 9 + ... + 3k = 3/2k और k + 1, ठीक है। अब इसे मेरे भाई इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। अब कंडीशन 3 लगेगी, जो कि आखिरी कंडीशन है, उसके बाद आप सॉल्व कर देते हैं चीज़ों को। कंडीशन 3 क्या है, कंडीशन 3 है आपके पास सक्सेसिव टर्म क्या है कि आप n = k + 1 रखेंगे, और इसके लिए भी बात वही होगी कि Pn इज़ ट्रू फॉर k + 1। ये लिखे, वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं लिखी जाती, हमें भी नहीं टाइम पे लिखते थे हम। तो सिंपल क्या करेंगे, हम इधर जो है वो 3n को उठा लेंगे, ठीक है। हमेशा यहाँ पर जो चीज़ हो पूरा उठा लेना, यहाँ पर जो चीज़ हो पूरी उठा लेना कंडीशन 3 के लिए, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं थोड़ा सा इसे बेहतर साफ सुथरा काम करा दूँ, गुंजाइश, पूरी कोशिश ये है कि काम साफ सुथरा हो। असल में आज थोड़ा क्लाउडी वेदर है ना, तो अगर धूप पड़ रही है तो एकदम से ब्राइट हो जाता है और
और धूप नहीं होती तो ये डार्क हो जाता है। तो आपने क्या लिखना है, 3 किसके बराबर आएगा, 3k+1। के प्लस आप बोलोगे सर यहाँ n और k+1, भाई n भी टर्म है और k+1 उसी टर्म को बता रहा है, लेकिन सक्सेसिव टर्म, उसी के आगे वाली टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर n ले रहा हूँ ना 4, तो इसको सॉल्व करने पे भी 4 ही आएगा, 3+1 4 ही बनेगा, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया। अब ये जो चीज़ आई है ना इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड करानी है, तो ये लिखो ऐड 3k+1 इन इक्वेशन, ये लिख लो ऐड 3k+1 बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1, तो क्या आ गया 3+6+9+... इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू क्यों, पहले प्लस भी तो करना है, ये चीज़ प्लस भी तो करनी है, +3k+1 अब इक्वल टू, देखो जगह कम है मेरे पास तो मैं यहाँ लिख दूंगा, जगह कम है ना, तो जो इक्वल टू के बाद आनी है ना चीज़, चलो कोशिश करता हूँ, अगर यही नहीं बल्कि आ नहीं पाएगी, चलो जितनी आ रही होती तो लिखें 3/2k+1 और ऐड कर दूंगा इसी चीज़ को, मैंने कहा था दोनों तरफ ऐड होनी चाहिए, तो जब इक्वेशन के इस तरफ ऐड किया है तो इस तरफ भी ऐड करेंगे, तो 3k+1, चलो काम सही किया ना मैंने भाई, कोई गलती तो नहीं की ना, हो जाया करो तो बताया करो भाई। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ चेक करो किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, देखो ये चीज़ पूरी इसके बराबर है, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को रिप्लेस कर दोगे इससे, क्यों, देखो ना 3+6+9+... यहाँ भी वही चीज़ आ रही है, और ये चीज़ किसके बराबर है, इसके, तो हम यहाँ की जगह पर ये लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया 3/2k+1, ठीक है। और यहाँ तक तो रिप्लेस हो गया, बाकी जो पहले मौजूद था पहले से वो भी आ जाएगा, 3k+1, समझ गए ना मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को इससे रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि ये चीज़ बराबर है। अच्छा तो ये आ गया 3/2, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही जगह पर ये पूरा आ जाए, ताकि थोड़ा साफ़ सुथरा काम आ जाए, 3k+1। अब आपने अगर काम ठीक किया होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन के तीनों स्टेप सही लगाए होंगे, तो हमेशा यहाँ पर आकर इक्वेशन के दोनों साइड पे चीज़ें बराबर आएंगी, अगर बराबर नहीं आई तो आपने गलती कर रखी है, देखो बराबर आ गई, 3/2 k+1 k+1 प्लस प्लस 3 k+1 k+1, हमेशा याद रखना ये होगा, अगर कोई भी गलती कर दोगे माइनस की प्लस की तो ये कभी भी बराबर नहीं आने वाला। अब बस आपने इस राइट हैंड साइड को उठाकर सॉल्व कर देना है, कब तक सॉल्व करना है, जब जितना सॉल्व हो सके, सिंप्लीफाई हो सके कर दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, सॉल्व लिख लेना, छोटी सी वर्डिंग, सॉल्व राइट हैंड साइड, और ये इक्वल टू के तरफ वाली चीज़ हटा दो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका 3/2। अच्छा याद रखना ये 3/2 ना सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले आप एलसीएम ले लो, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले मैं लिख देता हूँ पूरा फिर कराऊँगा ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना रहे। k+1 एलसीएम ले लो, तो ये इसके साथ आ गया, तो 3k+1 प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, है ना, और k+1 हो जाएगा, और 2 अब दोनों के नीचे आ जाएगा, 2 बोल के 6 लिखा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ तक तो काम आपको समझ भी आ गया, मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरे पास अब जगह बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ से ज़्यादा होगी, यहाँ पर आने के बाद ना इसकी सिंप्लीफिकेशन बढ़ जाएगी, तो बाकी काम तो आप लिख चुके हो, तो बाकी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, इसी के आगे से काम आप नीचे कर ले, ऊपर से कर लेना, ठीक है। लेकिन आपने नीचे से ही लिखना है, आपने इसके आगे से ही लिखना है, ठीक है। मेरे पास तो जगह नहीं है ना, आपके पास तो है जगह, तो सर इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। अच्छा
तो ये हो गया आपके पास 3k² हो गया, 3k², 3k से मल्टीप्लाई हुआ तो 3k² हो गया, और +1 हो गया, +3k हो गया। कैसे 3k हुआ ज़रा मैं बता देता हूँ। देखो ना भाई, 3k इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3k², इससे हुआ तो 3k ही आ गया, ये आ गया +6k, और ये हो गया +6 डिवाइड में आ गया आपके पास 2। ठीक है। अच्छा, तो कोई यहाँ से कॉमन भी निकल सकता था। कॉमन निकालना मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे सर थे, वो कहते थे कॉमन आ रहा है, कॉमन एलसीएम आ रहा है, एलसीएम, तो कॉमन ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। कैसे? देखो, यहाँ भी 3 के टेबल पे, यहाँ भी 3 मौजूद है, यहाँ 6 मौजूद है। आपको पता है 6 में भी 3 आता है। ठीक है, तो 3 कॉमन निकल गया, और यहाँ पर k+1 है, यहाँ भी k+1 है, तो कॉमन निकल गया। ये ज़्यादा आसान तरीका है कॉमन निकाल लेना। ठीक है। अच्छा, अब देखो अंदर क्या बच गया, और इस 2 को भी बाहर निकाल लिया आपने, 2 को भी बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया आपके पास? अंदर आपके पास बच गया सिर्फ k। क्यों? क्योंकि देखो आप 3 बाहर ले जा चुके हो और k+1 बाहर ले जा चुके हो, तो सिर्फ आपके पास अंदर k बच गया। यहाँ पर क्या k+1 कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ क्या बच गया 6। अब आप 3 निकाल चुके हो, देखो ना 6 के साथ आपको 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 बच गया यहाँ पर। ये आपका जवाब है। अब आप बोलोगे सर कैसे? अब इसको दोबारा सॉल्व कर दोगे, ये चीज़ बन जाएगी। देखो ना, मैंने ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर कोई प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो 2 इसके नीचे भी आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने 2 को बाहर कर लिया, ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 3k+1, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्या हो जाएगा 6k+1, और 2 दोबारा नीचे आ जाएगा, ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इससे आगे मैं नहीं जा रहा, इससे आगे बस ब्रैकेट। अच्छा यार, इसमें ना मैंने ब्रैकेट बना के रखने हैं, ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना, k+1 की फॉर्म में आंसर देना है। तो यहाँ लिख लो मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, it is true hereby mathematical induction, yeah, mathematical induction, it is true for every every positive integer, और वो इंटीजर n होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब आखिरी करते हैं, मतलब सॉरी आखिरी करते हैं बोल रहा हूँ, अब इसके आगे का सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 3। तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 3 कह लो, तो मैंने इसे क्वेश्चन 3 कह दिया था, असल में मैं पार्ट 3 ही कहना चाह रहा था। ठीक है, सोल्यूशन। अब वही 3 कंडीशनें आपने अप्लाई करनी है जो मैंने बतानी है, आपने बस उन्हीं 3 कंडीशनों को फॉलो करना है। तो यहाँ लिखो कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 के मुताबिक क्या बेस निकलेगी आपकी? बेस क्या है इसमें? ये बेस है, तो n = 1 पर है आपकी बेस, और वो खुद भी 1 है, तो यहाँ टर्म भी 1 है और वो खुद भी 1 है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इधर पुट करता हूँ, तो 3 1 आ गया, -2 आ गया, तो ये 1 आ गया, और ये 3, और ये 1 आ गया, और ये 1 आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो इसे, और ये 2 आ गया। कितना आ रहा है यहाँ पर आपके पास? 1 आ रहा है ना? तो देखो 1 ही आना चाहिए था, अब यहाँ भी 1 आएगा देखना। तो ये कितना आ रहा है? 1 है, हटा दो, कोई मसला नहीं है, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करा दो तो 3 रहेगा, 3 - 1 ही बचेगा आखिर में। आप बोलोगे सर ये तो नहीं आ रहा है, 2/2, तो n = 1। ठीक है, सही है। तो अब क्या आपकी पहली कंडीशन बिल्कुल सही प्रूफ हो गई है, यानी आपने यहाँ क्या वर्डिंग लिखनी है? यहाँ आपने वर्डिंग लिखनी है कि Pn is true for n = 1 के लिए। अब कंडीशन 2 आएगी यहाँ पर आपके पास, कंडीशन 2 क्या रखते हो? n = k के लो, k = n, एक ही बात है, लेकिन जिस चीज़ में पुट हो रहा होता है उसे पहले लिखा जाता है, वेरिएबल पहले आता है। तो आपने अज्यूम क्या करना है? हमने ये अज्यूम करना है कि जैसे बेस के लिए ये काम हुआ, तो इसी तरह से अज्यूम Pn is true, Pn ट्रू होगा, Pn is true for n = k।
अब इक्वेशन नंबर 1 बना लो ऊपर की मदद से। 1 + 4 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 3k - 2 इक्वल टू k 3k - 1 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन 1 ही इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है आपकी। अच्छा चलो थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंडीशन नंबर 3 लगानी है। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है कि n इक्वल टू k + 1 रखना है आपने, यानी इधर आपने ये चीज़ रखनी है। तो ज़रा रख के देखते हैं। तो 3n - 2, तो ये आ गया आपका 3n - 2 इक्वल टू 3, ठीक है। और क्या आ गया आपका k + 1 n की जगह पर -2। अब अच्छा तरीका पता है क्या, इसे भी सिंप्लीफाई कर लो, वरना ये आगे बड़ा मुश्किल कर जाएगा आपके लिए। तो ये हो गया आपका 3k + 3 - 2 3n, तो ये आ रहा है आपका 3k + 1, ठीक है। अब इस चीज़ को पुट 3k + 1 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। अच्छा तो आपका क्या आ रहा है, 3n - 2 3n - 2, ठीक है। अच्छा एक गलती कर रहे हैं हम, बकिया चीज़ें भी तो लिखनी है ना, यहाँ बकिया चीज़ें भी तो लिखनी है। तो ये आ गया 1 + 4 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस, तो 3k - 2 प्लस, हमने ऐड करने की बात की है, यहाँ पुट लिख दिया मैंने, ऐड करना है, ऐड, ठीक है, ऐड। तो 3k + 1, समझ गए। चलो मैं फिर बता देता हूँ मैंने क्या काम किया ताकि अच्छी समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होनी चाहिए। 3k + 1, ठीक है। और ये इक्वल टू यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए इक्वल टू यहाँ लगा दिया मैंने थोड़ा सा। अब देखो मैंने किया क्या, ये जो चीज़ थी ना, इस चीज़ के अंदर मैंने 3k + 1 ऐड किया दोनों साइड। अभी यहाँ पे कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद प्लस कर दिया 3k + 1। अब इस तरफ ऐड करूँगा क्योंकि दोनों तरफ करना होता है। तो k 3k - 1 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 3k + 1, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो ये चीज़ किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ बराबर है k 3k - 1 2, तो इससे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो 3, सॉरी असल मेरा थोड़ा सर में आज मेरे दर्द ज़्यादा है, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, मौसम बदल रहा है ना इसलिए थोड़ा सा नज़ला हो रहा है। पहले नहीं होता था मुझे, अभी होना शुरू हो गया, थोड़ी बेहतियाती कर दी है ना खाने पीने में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो k 3k - 1 और 2 प्लस, अब इसको भी ब्रैकेट चाहो तो कर लो, नहीं चाहो, अब देखो जगह नहीं है ना बिल्कुल भी। अब इसका सबसे अच्छा ये है कि मैं थोड़ा सा इसे मिटाऊं और घुसेड़ के करीब करीब करके लिखूं। देखो ये चीज़ तो इसके बराबर आ गई उधर की वजह से, 3k + 1 इक्वल टू k 3k - 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3k + 1। अब आप देखो आपने काम बिल्कुल सही किया, इसीलिए दोनों साइड बिल्कुल सेम आई है। k 3k - 1 k 3k - 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3k + 1 3k + 1, ठीक है। बिल्कुल आपका काम सही और एक्यूरेट आ गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड। तो सॉल्व राइट हैंड साइड, तो जो ये ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है एलसीएम आ रहा है, बस ये ले लेना है आपने। तो इसको मैं वहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छा जो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ भाई सर ने क्या काम किया, आपको समझ आ जाए, ठीक है। राइट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सेम ही चीज़ है। चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो भाई, सेम ही चीज़ तो है। तो राइट हैंड साइड इसलिए क्योंकि वो हमने बनाई है, तो इसलिए वो ज़्यादा सॉल्व करना बेहतर रहता है। अच्छा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई क्या है हमारी साइड लिख लेते हैं। तो आई हमारी साइड के बराबर में लिखी हुई है आपके पास, k 3 क्या लिखा हुआ, 3k - 1
2 प्लस 3k+1। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करने की तरफ ले चलते हैं। फिर वो ये कि धूप ज़्यादा आ रही है तो ब्राइटनेस बढ़ गई है। ठीक, के 3k-1 2, एलसीएम ले लेते हैं। 3k-1 और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6k, क्योंकि ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2 डिवाइड में होल पर 2। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब इसे मज़ीद जो है वो सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। तो 3k² माइनस k, ठीक है, +6k+2 अपॉन में 2। अब ये वाली साइड तो हमारे लिए आगे यूज़ होने नहीं वाली, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। डस्टर पता नहीं किधर चला गया, ये रहा। उधर की तरफ यूज़ कर रहा था ना, उधर ही रख दिया मैंने। चलो, अब बस ये लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड ही सॉल्व होनी है और कुछ नहीं होना। अच्छा देखो ये कितना हो गया 3k² + 5k+2, 5k की बजाय हमने 56 लिख दिया, 5k2। ठीक है, अब देखो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगा, तो आपके लिए ब्रैकेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए कि 3 × 2 करके इधर लिख देते हैं। तो 3k², 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6k²। तो इसको ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करो तो 6k² आ जाए और ऐड करो तो दोबारा 5k हो जाए। तो बहुत सिंपल है, सीधा ही समझ में आ रही है बात कि 3k + 2k+2 डिवाइड में 2, मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 6k², प्लस करूँगा तो 5k दोबारा आएगा। तो 3 और k कॉमन निकल गया, 3k कॉमन निकल गया तो अंदर सिर्फ k बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर 2 कॉमन निकल गया तो k बच गया और 1 बच गया, और डिवाइड में 2 तो चल ही जा रहा है क्योंकि वो कैंसिल ही नहीं हो रहा किसी से, तो जब नहीं हो रहा तो चलेगा ऐसे ही। अच्छा, कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ सकता है राइट हैंड साइड को, कहीं डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, बस यही इस सवालों की खासियत है। अब देखो k+1 आंसर मैंने कहा था ना k+1 में रखना है, तो देखो k+1 आ गया, एक k+1 तो बनना चाहिए, और फिर आ गया आपका 3k+2 और डिवाइड में आ गया आपके पास 2। अब देखो ये चीज़ थी आपके पास, कितनी मुश्किल थी ना, अब देखो कितनी आसान बन गई आपके पास, बस k की वैल्यू पुट करोगे आंसर निकल आएगा। अब इससे आगे ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ या ये ख़ुद भी सॉल्व होने की सलाहियत रखता है, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ ताकि मेरा काम जो है ना वो आसान हो जाए। देखो मैं यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा और सॉल्व कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो क्या है कि इधर भी k+1 आया, इधर भी k+1 बनाने की कोशिश करता है। कैसे बन सकता है कि देखो मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि फ़िक्स नहीं है, कोई पीछे आपको बुक में आंसर नहीं दिया हुआ कहाँ तक लेके जाना है। अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो कि 2 को रिप्लेस कर सकते हो 3 - 2 से, सॉरी 3 - 1 से, 3 - 1 से, तो आपको पता है वो 2 के बराबर ही आना है, तो इसकी जगह लिख दिया आपने 3 - 1, 3 कॉमन निकाल लोगे तो एक और k+1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा, मैं यहीं पे से छोड़ रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है कि मज़ीद इसको इतना मैं खींचूँ कि मुश्किल बने आगे जाके सॉल्व होने में, यहीं छोड़ देते हैं, हमारे लिए काफ़ी है इतना करना। ठीक है, तो वर्डिंग लिख देते हैं, बाकी फिर काम ख़त्म हो जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for any, it is true for any कह लो या for every कह लो, for every positive integer n, और वो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी n हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये तीसरा सवाल सही समझ में आ गया हो। अब इसका पार्ट 4 करते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है, नया है, लेकिन वो भी ऐसे ही होगा, कोई नई टेक्निक नहीं लग रही उसमें। तो स्टूडेंट अब आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 4, वही सिंपल तरीके से होने वाला, 3 कंडीशनों पे फुलफ़िल होने वाला ये क्वेश्चन है। इसमें भी आपने चेक करना है कि क्या ये जो सम करने के लिए फॉर्मूला निकला है, मतलब अगर इस तरह की आपके पास कोई एक सीक्वेंस है या कोई एक सीरीज़ है, अगर आपके पास इस तरह की कोई सीरीज़ है, क्या उसका सम इस फॉर्मूले से हो सकता है या नहीं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन चेक करेगा ये चीज़। तो कंडीशन 1,
ठीक है, कंडीशन 1। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि भाई देखो, कभी कभार ना ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में भी ये परेशानी रहती है कि अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। कभी कभार पूरे साल मेहनत करके भी नहीं आ पाते हैं। तो परेशान घबराने वाली बात नहीं है, बस मेहनत करते रहना है और फोकस किस पे रखना है, अपनी तालीम पर, अपने गोल पर। बाकी इर्द गिर्द में जो भी हो रहा है चलने दो, लड़ाई फड्डे कुछ भी, आपको बस अपने पढ़ाई और इस पे फोकस रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलो, देखो धूप तेज़ हो गई है, इसी बात पे अच्छी बात करी तो धूप भी तेज़ हो गई। तो ज़रा यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो। तो ये 1 पुट करते हैं, इधर भी पुट करते हैं, इधर भी पुट करते हैं। तो 2 1 और ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये 2 हो गया और ये हो गया आपके पास 1 माइनस और ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 माइनस 1, तो -1 +1 एक दूसरे को कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ क्या आ गई, पावर 0 आ गई। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो ना, वो 1 के बराबर होता है। ये देखो, किसी भी चीज़ की पावर अगर किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होगी तो देखना वो 1 के बराबर होगा। देख रहे हो, तो ये आ रहा है 1/1। अब इक्वल टू के दूसरी टाइप भी सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस, तो ये 2 ही रहेगा, है ना। तो अगर इसको भी सॉल्व करते हैं, 1 - 1/2, तो ये भी आ रहा है 1/2। तो ये 2 और ये 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 = 1 आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब पहली चीज़ तो आपने प्रूव करके देख ली। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आप यहाँ क्या लिख सकते हो वर्डिंग के अंदर। आप यहाँ वर्डिंग के अंदर लिख सकते हो कि Pn इज़ ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, अब कंडीशन 2 देखो, आप कंडीशन 2 क्या होती है। ठीक है, तो कंडीशन 2 देखो कि n = k, तो यहाँ पुट कर देते हैं। और इसमें क्या अज्यूम भी करते हैं ना, कि अज्यूम कि अगर हम Pn निकालेंगे इस तरीके से, Pn इज़ ट्रू फॉर n = k। ठीक है, तो अब ज़रा लिख लेते हैं, 1 + 1/2 + 1/4 + ... +1/2 k - 1 = 2। जो तरीका बताया ये बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई नया तरीका इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करना कि सर ये अपॉन में है तो कुछ नया करना होगा। नहीं, कुछ नया नहीं करना, बस वही पुराने तरीके से हो जाएगा। अच्छा, तो अब आपने कंडीशन 3 लगानी है। ठीक है, कंडीशन 2 तो हो गई, ये 2 कंडीशन है तो आप अच्छी तरीके से कर चुके हो। कंडीशन 3 क्या कहती है आपको, एक ही सवाल में बार बार एक ही तरीके से करा रहा हूँ ना, तो आपके ये दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें कि आपके पास जो n है वो आप k+1 रखोगे टर्म के लिए, और ये आप जानते हो सक्सेसर टर्म है। तो ये लोगे आप, अब इस जगह पे क्या पुट हो जाएगा, इधर पुट कर लेते हैं। इधर क्या पुट हो जाएगा आपके पास, k+1 और -1। तो क्या आ रहा है आपके पास, 2 माइनस और प्लस खत्म हो गया तो सिर्फ k रह गया। अब 1/2 k पावर k दोनों तरफ ऐड होगा इक्वेशन नंबर 1 में, जिसे हमने अभी तक कहा ही नहीं 1 है, ये थी। ठीक है, 1 कह दिया, तो इक्वेशन को बाद में भी नाम दे तो कोई मसला नहीं होता। ऐड 1/2 k इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, या बोथ साइड इन इक्वेशन 1, बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। तो क्या आ रहा है आपके पास, 1 + 1/2 + 1/4 + ... +1/2 k - 1 + 1/2 k। ठीक है, ये चीज़ आपने ऐड करी है, जो आपने वर्डिंग भी लिखी है। अच्छा, ये आपकी पहले से मौजूद चीज़ थी, 1 - 1/2 k, और अब आपने इसमें ऐड क्या किया, बस ये चीज़ आपने ऐड कर दी इसमें मज़ीद। ठीक है, चलो ये देख लो, कोई परेशानी मुश्किल की बात नहीं है, सिंपल है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो ये चीज़ किसके बराबर है, 2 1 - 2 की। तो इस पूरी चीज़ की जगह, इस पूरी चीज़ की जगह देखो ना, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है,
तो हम ये चीज़ इससे रिप्लेस नहीं कर सकते क्या? तो 2 1 माइनस 1/2 के 1/2 के इक्वल टू 2 1 माइनस 1/2 के प्लस 1/2 के। अब देखो दोनों साइड सेम आ गई। 2 1 2 1 माइनस 1/2 के प्लस 1/2 के। देखो 2 1 माइनस 1/2 के प्लस 1/2 के। अब इसी को उठाकर हम राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व राइट हैंड साइड। चलो अब मैं उधर वाली तमाम चीज़ें तो रिमूव कर ही सकता हूँ क्योंकि मुझे उधर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने वीडियो रोक कर रिमूव कर दिया ताकि आपके लिए थोड़ा टाइम सेव हो जाए। तो हमें बस ये चाहिए 2, और हमें ना आंसर किस फॉर्म में लिखना है? के प्लस 1 की फॉर्म में आया आंसर, ठीक है। तो के प्लस 1 की फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। अब आसान तरीका, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। ये देखो मैंने लिख लिया उसको यहाँ पर ना। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रैकेट ही ख़त्म करते हैं। ब्रैकेट ही ख़त्म करना आसान रहेगा। 2 माइनस 2 और 2 के। अब ये देखो ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वो अलग अलग है, ठीक है। ये 2 पे पावर 1 है या 2 पे पावर k, तो आप इसे कैंसिल नहीं करिएगा। लग सकता है ये कैंसिल हो रहा है, सर 2 है नीचे भी, लेकिन ऐसा नहीं, पावर अलग अलग है। अच्छा, एलसीएम हो रहा है इधर, तो एलसीएम में क्या होगा? ऊपर वाली चीज़ें तो माइनस प्लस हो जाएंगी जो हो रही हैं, और ये 2 के 1 टाइम आ गया। अच्छा देखो, तो 1/2 के हो गया, ठीक है। अब देखो मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा देता हूँ। उसकी वजह क्या है? ताकि 1 और k प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सके। तो और मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इक्वेशन पे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये 2 हो गया और 2 k। अच्छा देखो ये ब्रैकेट कर लो वरना वो 22 k लग रहा है तो सही नहीं लगेगा। अब देखो बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी ना। देखो ये भी 2 तो पावर ऐड हो गई। तो क्या हो गया? 2k प्लस 1। देखो अगर आपको याद, ये आंसर है आपका, ये फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल है। तो k प्लस 1 की फॉर्म में लिखना था, तो मैंने उसे k प्लस 1 की फॉर्म में 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ताकि और अच्छा हो जाए। चलो मैं यहाँ 2 कॉमन निकाल के दिखा देता हूँ। ये चीज़ नहीं चाहिए तो रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द वीडियोस भी मुझे काफ़ी कॉलें आ रही होती हैं स्टूडेंट्स की, तो वो मैं नहीं ले पा रहा होता हूँ क्योंकि क्लास आपको पता है एक रिदम से चल रही होती है, तो उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ। लेकिन जैसे फ्री होता हूँ तो क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो ये कैसे बनाया, आप अच्छी तरीके से जानते हो। अगर a मल्टीप्लाई बाय a हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि a पावर a एक टाइम लिख लिया, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो ये किसके बराबर हो गया? a स्क्वायर के, है ना। वैसे तो आप सिंपल a स्क्वायर कर लेते हो, लेकिन पीछे इसके बैक एंड क्या हो रहा होता है? ये हो रहा होता है। अब अगर a की जगह 2 है और ये 2k है, पावर में है, ठीक है, थोड़ा सी निप इसकी मोटी काम कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 एक तरह में आ गया, k प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ भी वही चीज़ मैंने अप्लाई करी है। अच्छा अब देखो 2 उधर भी है, दोनों तरफ है, तो कॉमन निकल जाएगा। तो ये 1 माइनस 1/2k प्लस 1, ठीक है, ये आंसर है फाइनल। इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे आप जा भी नहीं पाओगे, मुश्किल करेंगे, तो यहाँ पर रोक देंगे। अब कोई ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ तो थी नहीं, है ना, कितनी प्यारी और आसान सी चीज़ थी। तो बस ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो आप अगर कर लो तो हो जाएगा। अच्छा मैं एक चीज़ के लिए और माजरत खाऊँ कि थोड़ा सा मुझे आज तबीयत भी थोड़ी वैसी है, तो शुरू में तो शायद मैं थोड़ा जज्बे में था, लेकिन अभी थोड़ा मैं डाउन होता जा रहा हूँ। तो आपने कोशिश करनी है समझने की जो मैं बातें बोल रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी समझ में ना आ रही हो तो। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है। अच्छा एक बार याद रखिएगा, ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि 6n-1, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, उसकी वजह क्या है? उसके ऊपर पावर जो है वो n-1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसलिए ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। कंडीशनें तो वैसी ही आपने सॉल्व करनी है जैसे हमेशा करते आए हो। तो कंडीशन 1 क्या है आपके पास? बेस निकलेगी, जिससे आपकी बेस क्या होगी? ये वाली होगी, तो n = 1, ठीक है, इधर ही पुट होगा। हाँ अगर पावर सॉल्व हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं है। 1 माइनस 1 = 3 1, ये हो गया। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो प्लस माइनस
3 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो क्या बन जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 रहेगा और ये 1। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कितना, 2 और ये 2। तो यानी आपका बेस तो ठीक आ गई, यानी जो प्रोपोजिशन दी हुई है जैसा पी एन कह रहे हो, यानी ये जो चीज़ दी हुई है ये ट्रू है, इज ट्रू फॉर, अगर n इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करेंगे। कंडीशन, अब हमें कंडीशन लगानी है 2। तो कंडीशन 2 में क्या करना था, हमने n इक्वल टू k रखना था, इक्वेट जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया बस में पिकर, और हम अज्यूम कर लेते हैं मगर कि हम इस पे पी एन अगर सॉल्व करेंगे तो वो पी एन इज़ ट्रू होगा, जैसे 1 के लिए ट्रू होता है, के एन इक्वल टू के लिए भी ट्रू। ठीक है, तो क्या बना, 2 + 6 + 18 प्लस डॉट 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 प्लस 2 3 n-1। अच्छा, अब मैंने ये n लिख दिया, लेकिन मैंने क्या कहा था, k लिखना है, k लिख देता। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसी को इक्वेशन 1 कह के यहाँ पे छोड़ देना है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कंडीशन 3 की तरफ निकल जाना है जल्दी से। कंडीशन 3, कंडीशन 3 क्या कहती है आपको कि आप n इक्वल टू k + 1 रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो 2.3 n-1, तो ये 2 और ये 3 n-1, इसकी जगह क्या आ गया, 2 3 k + 1 - 1। ठीक है, 2 3 n-1, तो 2 3 सिर्फ k आ गया। चलो सॉरी, आप लोगों को दिखा नहीं होगा। आई होप ये वाला सवाल तो पूरा हमारा इधर ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर का चक्कर नहीं है ना, इसलिए। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने एक वर्डिंग लिखनी है छोटी सी, वो क्या है कि ऐड। अब आप बोलोगे सर इतनी देर साहब इसे छोटा लिख रहे थे, तो भाई बड़ा कर लो, अक्सर तो ग्रामर की मिस्टेक मैथ में हो जाती है। ऐड 2.3 k इन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, बोथ साइड्स इन इक्वेशन या इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारा तय हो गया। अब ज़रा इधर ही इसी में ऐड करेंगे हम, तो ये हो गया 2 + 6 + 18 प्लस डॉट 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 प्लस 2.3 k n-1 प्लस प्लस क्या हो गया, 2 3 k इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या है, 3 पावर में है के। ठीक है, के माइनस -1 और प्लस 2.3 k। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने उतार दिया यहाँ पर, आपको बात समझ में आ गई ना। मैंने क्या किया कि मैंने प्लस 2.3 के दोनों तरफ ऐड कर दिया है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आपको इस तरह से मिल गई इक्वेशन। अब देखो ये चीज़ पूरी किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये चीज़ बिल्कुल यही है ना, और ये इसके बराबर है, तो इसको लिख देते हैं 3k -1। इस पूरी चीज़ की जगह ये आ गया, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। भाई सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ है वो आपके पास ये लिखी हुई, और ये किसके बराबर है, 3k -1। तो इस चीज़ की जगह पे मैंने 3k -1 लिख दिया। ठीक है, प्लस 2.3 k, तो ये आ जाएगा 3k -1 प्लस 2.3 k। ठीक है, अब देखो दोनों साइड बराबर आ रही है, 3k -1 3k -1 प्लस 2.3 k 2.3 k। अब बस हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, आपको भी आई होप राइट हैंड साइड ही नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब इसको लिख लेते हैं 3k -1 प्लस 2.3 k। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल परेशानी आई होप नहीं हुई होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस -1 को ना इधर ले आना है और 2.3 के को आगे ले जाना है, ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो जाए। कुछ नहीं कर रहा, देखो ये -1 है ना, इसको बाद में लिख देता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ। 2.3 के -1, देखो 3 के इधर भी है 3 के इधर भी है, कॉमन आ जाएगा, 3 के कॉमन आ गया। ठीक है, तो जब ये 3 के निकल गया यहाँ से तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ पर 2 रह गया।
दोबारा सॉल्व कर दोगे तो यही आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 के हो जाएगा, और 3 के जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी -1, तो 3 के 3 हो गया -1। अच्छा, बेसिस सेम पावर एट, ठीक है, देखो ये 1 है, ये k है, तो k प्लस 1 और -1, ये फाइनल है। अच्छा, वर्डिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज़ प्रूफ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। लिख देता हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ प्रूफ्ड या इट इज़ ट्रू, एक ही बात है, ट्रू लिख देता, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट इज़ ट्रू फॉर एनी या एवरी, एक ही बात है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि n हो सकता है। ठीक है, पूरा सवाल एक जगह पर है। आई होप बात अच्छी समझ में आ रही होगी, क्लियर होगी। चलो पार्ट 6 सोच रहा हूँ आज पार्ट 7 तक करा देता हूँ, चलो जितनी हिम्मत हुई कराएंगे। तो अब आपके सामने मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सेम पीछे वाले तरीक़ों से ही होगा, कोई इसमें नया काम नहीं करना। हाँ, बस इसमें जो राइट हैंड साइड बनेगी उसमें आपको काफ़ी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या फोकस रखना है, कंडीशन नंबर 1 के ऊपर फोकस रखना है। अगर कंडीशन नंबर 1 मेरी सही आएगी तो फिर मैं आगे जल्दी से काम करूँगा। तो n इक्वल टू 1, तो 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/3 1, ठीक है, सही ब्रैकेट कर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और देखो पहली बेस भी आपकी 2 ही थी, ये बेस है आपकी। अच्छा, तो 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो देखो सिंपल 3 से 3 कैंसिल कर दो तो 2 इक्वल टू 2 ही रहेगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन जो है प्रूफ हो गई। इसमें आप क्या वर्डिंग देते हो कि Pn इज़ ट्रू फॉर एवरी, Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। कंडीशन नंबर 2 देखो क्या आ रही है, कंडीशन नंबर 2 आपके पास आ रही है कि n इक्वल टू k। अज्यूम क्या करना है, मैंने अज्यूम करना है, अज्यूम कि Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अगर रख के करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना नीचे लिख लेते हैं, उसकी वजह ये है कि इधर की तरफ हमें अभी जगह काफ़ी चाहिए होगी। फॉर n इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा हमारा अब 2 + 6 + 12 प्लस डॉट प्लस k और k प्लस 1 इक्वल टू 1/3 k। बस n को k से रिप्लेस किए जा रहा है, k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब आप अच्छी तरीके से अगली कंडीशन के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पास क्या रहती है, कि कंडीशन नंबर 3 के नाम से आप उसे जानते हैं, जिसमें आप k मतलब n को k प्लस 1 के बराबर रखते हैं, ठीक है, और वो इधर से निकल कर आता है। तो n प्लस 1, ये मैं लिख इसलिए देता हूँ ताकि आपको याद रहे मैं किसको k प्लस 1 बनाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो n ही एज इट इज़ आ जाएगा, n और n प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया आपका k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। n की जगह k प्लस 1 आ गया, और पहले से भी एक और प्लस 1 मौजूद था तो वो भी आ गया। ये ब्लू कलर से लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे भी ब्लैक नज़र आ रहा है। ये हमारे कैमरे की खसूसियत है कि वो ब्लू को ब्लैक दिखाता है, अब पता नहीं ब्लैक को क्या दिखाएगा। नहीं, ब्लैक को भी ब्लैक ही दिखाता है, सबको ब्लैक कर देता है ये। तो k प्लस 2, अब मैंने कहा था ना कि इसमें आपके पास जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बनेगी उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी,
तो देख रहे हो ये दो हैं के प्लस वन के प्लस वन के प्लस टू। अब इसको सॉल्व नहीं करना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज ही के प्लस वन के प्लस टू। हम खुद चाहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में कि हमारा आंसर ब्रैकेट में यानी के प्लस वन की फॉर्म में निकले, तो मैं इसे पे जानबूझकर सॉल्व करके बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं बनाऊंगा जानबूझकर। तो ऐड के प्लस वन और के प्लस टू इन इक्वेशन टू, नहीं भाई इक्वेशन वन है, एट के प्लस वन के, लेकिन बोथ साइड नहीं लिखा ना, बोथ साइड भी लिख लेते हैं, बोथ साइड्स इन इक्वेशन। वैसे मैं मिला के लिखता हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं जॉइनिंग राइटिंग नहीं करता। अब क्या इधर ही करना है ना, तो 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस एक सीरीज़ बनी हुई है ये के और के प्लस वन प्लस में क्या आ गया के प्लस वन और के प्लस टू। अब देखो इक्वल टू के दूसरी साइड के लिए मैं यहाँ नीचे लिखूँगा क्योंकि जगह नहीं है इसलिए, तो इतना नीचे कर लेते हैं कि 3 जो इक्वल टू के दूसरी तरफ आना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, के प्लस वन के प्लस टू प्लस के प्लस वन और के प्लस टू, ठीक है। अच्छा अब देखो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये चीज़ सेम है और ये चीज़ किसके बराबर है, इसके, तो आप इसको ये चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब इस जगह पर ये लिख दो। देखो भाई ये चीज़ सेम है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ क्योंकि सेम होने की वजह से, तो 1/3 के प्लस वन के प्लस टू, ऑलरेडी क्या मौजूद है के प्लस वन। बस इस वजह से मैंने कहा था ये थोड़ा बड़ा होगा सवाल, क्योंकि इसमें ना इक्वल टू के दूसरी तरफ भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, के 1/3 के प्लस वन और के प्लस टू, और ऐड होकर क्या आ रहा है के प्लस वन और के प्लस टू। देखो आप है सेम 1/3 के प्लस वन मल्टीप्लाई के प्लस टू, के प्लस वन मल्टीप्लाई के प्लस टू, प्लस के प्लस वन के प्लस टू। तो बात समझ आ गई ना आपके, देख आपके सामने हुआ है सारा सवाल। अब बस आपने ये राइट हैंड साइड उठानी है, राइट हैंड साइड, तो ये लिख लो सॉल्व राइट हैंड साइड, तो 1/3 के प्लस वन के प्लस टू प्लस के प्लस वन और के प्लस टू, ठीक है। देखो के प्लस वन यहाँ भी है, के प्लस वन यहाँ भी है, के प्लस वन यहाँ भी है, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। चलो यही सॉल्व कर देता हूँ आपको। देखो मैंने बता दिया ना कॉमन निकल रहा है के प्लस वन के प्लस टू, के प्लस वन के प्लस टू, तो कॉमन निकल गया। क्या कॉमन निकला के प्लस वन और 1/3 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो के प्लस वन कॉमन निकल गया, इक्वल टू का साइन लगा देना, ठीक है। तो के प्लस वन कॉमन निकल गया, ठीक है, के प्लस टू कॉमन निकल गया, ठीक है। अंदर क्या बचा के प्लस वन के प्लस टू जा चुका है, तो सिर्फ क्या बचा, देखो जो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं वो नहीं रहते ना, इसी तरह यहाँ भी है जो जा चुके हैं वो नहीं है, तो के प्लस वन के प्लस टू बाहर चले गए, तो के 1/3 और के रह गया, यहाँ पर सिर्फ वन रह गया आपके पास, ठीक है। तो एलसीएम ले लो ज़रा, के प्लस वन और के प्लस टू यहीं पर आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। एलसीएम लेके क्या बन गया 3, है ना। देखो भाई के को 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख लो ऊपर ताकि कंफ्यूज ना हो, और ये आ गया आपके पास 3 और ये हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया, सही है। अब फाइनल आंसर मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो फाइनल आंसर मैं ये नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे ही लिख रहा हूँ मैं। तो 1/3 को मैंने बाहर करके लिख लिया, समझ में आई क्या किया मैंने, 1/3 को मैंने बाहर करके लिख लिया, और उसके बाद मैंने क्या लिख लिया के प्लस वन। अब आप बोलोगे सर ये 1/3 बाहर कैसे कर लिया, भाई देखो कर सकते हैं ना, 1/3 आ रहा है उसको बाहर कर लो। देखो ऐसे है ना मेरे पास भाई के प्लस 3 और ये ऐसे, तो मैं इसे बाहर करके लिख लेता हूँ और ये के प्लस वन ही हो गया, के प्लस 3 हो गया, सिंपल, कोई मसले वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात थोड़ी ना भाई।
तो 1/3 बाहर करके लिख लिया। मैंने कहा था ना मैंने आंसर k+1 में देना है, तो इसको k+1 बनाना है तो क्या करना होगा, +1 और +1 वापस सॉल्व करोगे 2 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया था आपके पास k+3, क्योंकि आप 1/3 बाहर ले जा चुके हो, तो k+1 और +2। ठीक है, ये इस फॉर्म में आंसर लिखना था, ये आपका फाइनल है। देखो पूरा एक ही जगह पर आ गया ना, देखो पूरा सोल्यूशन एक ही जगह पर आ गया आपके पास। अब इसको लिख लो अपने पास अच्छी तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से। मैंने भी कोशिश की है साफ़ सुथरे तरीके से, लेकिन पता नहीं आपको कैसा नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो अब करते हैं, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जगह ले ली मैंने, वरना ये पूरा एक ही में आ जाना था। अच्छा, अब करते हैं अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, नहीं बल्कि 6 तो करा है, 7 करते हैं, फिर हम अपना देखते हैं कि अगर आगे और हिम्मत हुई तो और करा दूंगा। तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एज इट इज़ पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उन्हीं की तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 3 उतारा है, क्योंकि एक बार वेरीफाई हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n का स्क्वायर प्लस 3/2n n+1 2n+1। ठीक है, सही है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है हमें कि n = 1 रखना, जो कि बेस होगी आपके पास, ऐसे लिख लो। कंडीशन नंबर 1 बेस को बताती है, जो कि n = 1 होती है, ये चीज़ आएगी आपके पास। तो 2 और ये 1 आ गया, और ये स्क्वायर 2/3, ये 1 आ गया, ये 1+1 आ गया, ये 2 और ये 1 आ गया, और ये +1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 4, और देखो 2 का स्क्वायर 4 ही आता है, तो ये सही आ रहा है। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो ऐसे लिख लो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2/3, अच्छा यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 ही रहा, 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बेसिस सेम, पावर है 2 का स्क्वायर। तो देख लो दोनों चीज़ें सेम आ गई है, बराबर आ रही हैं। इसका मतलब है कि Pn इज ट्रू, यानी जो प्रोपोजिशन दी हुई है आपको वो ट्रू है फॉर Pn इज ट्रू फॉर n = 1 रखकर। ठीक है, अब यहाँ से आप करेंगे कंडीशन नंबर 2 की तरफ चलेंगे जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 2 कहती है आपको, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है पार्ट 2 वीडियो में कराऊंगा, लिख लीजिएगा आप एक्सरसाइज 7.1 क्लास 11 एम इंग्लिश सेंटर, तो वो वीडियो आपको भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो कंडीशन तो ये आ गया आपके पास 2, जो कि कहती है आपको कि आप n = k रखोगे या k = n रखोगे, एक ही बात है, n = k। तो और ये यहाँ पर आपने हेडिंग भी लिखनी है कि Pn इज ट्रू फॉर n = k। जैसे n = 1 के लिए ट्रू हुआ ना, तो n = k टर्म के लिए भी ट्रू होगा। तो 2 का स्क्वायर, ये सही लिखते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k का स्क्वायर इक्वल टू 2/3 k+1 2k+1। ठीक है, ये इतनी तो समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इधर से कंडीशन नंबर 3 भी निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं इसे। फॉर नहीं लिखा, सिर्फ कंडीशन 3 लिखते हैं। कंडीशन नंबर, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, कंडीशन नंबर 3। नंबर नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऊपर भी तो कोई नहीं लिखा ना हमने। तो n = k+1 पुट करा जाता है ना। इसके अंदर सॉल्व नहीं करिएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है उसे, स्क्वायर को। ठीक है, तो ये आ गया 2n का स्क्वायर, तो ये अगर k के साथ आएगा तो कैसे आएगा, 2k+1 और ये स्क्वायर। इतना सॉल्व कर लीजिए कि इसकी थोड़ी शक्ल सही हो जाए, लेकिन स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। 2n पर होल स्क्वायर, अच्छा तो 4k नहीं 2k, ठीक है 2k हो जाएगा ये आपके पास। अच्छा, इसको हम एक और मज़ीद अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि हम 2k को सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट 2 को स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 4 हो जाना है, और इस पे से तो अब स्क्वायर ख़त्म हो गया क्योंकि हम 2 का स्क्वायर ले चुके हैं, k+1 पे स्क्वायर रह जाएगा। इसी चीज़ को हम ऐड कर देंगे, ऐड इन
एट 4k+1 का स्क्वायर बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 होता ही ना, तो 1 करेंगे। ठीक है, तो क्या बना क्या आपके पास, इसमें ऐड हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, तो 2k का स्क्वायर प्लस 4k+1 पर स्क्वायर। अच्छा, अब इक्वल टू नहीं इधर आ पा रहा तो इधर लिख रहा हूँ इक्वल टू। ठीक है, चलो बिल्कुल साइड में नहीं लिखता हूँ ताकि अलग ना लगे। इधर इक्वल टू आना था लेकिन जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट क्या था, लो काफ़ी बड़ा पार्ट है वो, तो 2/3k और k+1, अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है 2k+1 और अब आपने प्लस कर दिया 4k+1 पर स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्लियरिटी आ गई ना। अब ये तो ये चीज़ आपको पता है अच्छी तरीके से किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ इसके बराबर है, तो इसको उससे रिप्लेस कर दो। ये चीज़ बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इस चीज़ की जगह हम ये लिख सकते हैं 3 नहीं बल्कि 2/3k+1। अभी तो ये टास्क है, इसको पूरा एक साथ लिख लें 2k+1। ठीक है, और प्लस यहाँ तक आ गया, अब ये 4k+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू के बाद वाली टर्म के लिए जगह नहीं है, एक काम कर लेते हैं, इधर आगे जाने से अच्छा उधर लिख लेता हूँ मिटाकर। ठीक है, ताकि मेरा काम भी साफ़ सुथरा हो जाए ना, आपको पूरी चीज़ भी समझ में आ जाए। चलो मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ही आगे मैं वहाँ लिख रहा हूँ, ये जगह ना होने की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ तक रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद आगे रिमूव कर दूँगा। अच्छा ये चीज़ बराबर है, आपको नज़र आ रही है, तो अब हमारे पास क्या है, 2k² तक हम रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 2 है 2/3 प्लस नहीं है बल्कि k है, k और k+1 2k+1। ठीक है, ये चीज़ बराबर है, तो मैंने इस चीज़ की जगह ये लिख दिया। अच्छा 4k+1 का स्क्वायर। ठीक है, ताकि आप इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या आ रही है चीज़, ये आ रही है 2/3। अब मैं इस तरफ ही आके लिख लेता हूँ। ठीक है, 2/3 k+1। अच्छा, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं, नीचे वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम समझने में शायद मुश्किल होगी क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी टर्म बन रही थी तो इसलिए। अच्छा, अब बाकी क्या आ रहा है आपके पास 2k+1। ठीक है, प्लस 4k+1 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, देखो ना 2/3 k+1 2k+1 2k+1 4k+1 का होल स्क्वायर, वहाँ भी है यहाँ भी है। अब देखो सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करना है हमें, राइट हैंड साइड, तो लिख लो सॉल्व सॉल्व राइट हैंड साइड। अच्छा, तो 2/3 k+1, ठीक है, 2k+1 + 4 और k+1 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो एलसीएम लेना चाहो ले लो या वो करना चाहो मिडल टर्म या फिर आप कॉमन निकालना चाहो, दोनों कर सकते हो। एलसीएम कॉमन दोनों हो रहा है, या तो 3 को मैं इससे 12 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या हो जाएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 12 हो जाएगा। तो k+1 2k+1 प्लस अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हो गया 12। तो k+1 और 2 और सबके नीचे क्या आ गया आपके पास 3। समझ गए बात? तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम कॉमन निकालते हैं। एक तो 2 कॉमन निकल रहा है क्योंकि देखो 12 2 के टेबल में 12 आता है तो यानी 2 कॉमन निकल सकता है।
और के प्लस वन यहाँ भी है, के प्लस वन यहाँ भी कॉमन निकल गया, तो 2 कॉमन निकल गया। साथ ही साथ 3 को भी निकाल लेते हैं, 3 भी है तो कॉमन निकल गया। अच्छा, तो के प्लस वन भी दोनों में है तो कॉमन निकल गया। ठीक है, देखो के प्लस वन, के प्लस वन पावर में है, उससे कोई मसला नहीं है। एक एक बाहर चला जाएगा, एक रह जाएगा अंदर। तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ के और 2k प्लस वन। अच्छा, अब देखो ये 6 हो जाएगा, 12 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने कॉमन 2 निकाला है ना, तो इसके साथ 2 डिवाइड हो गए, 6 रह गया। के प्लस वन, अब पावर 2 थी 1 हो गई। क्यों? क्योंकि एक बाहर जा चुका है। अच्छा, अब देखो यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है, इसको कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि नहीं यहाँ तक ये छोड़ा नहीं गया होगा, इसे मिडल टर्म ब्रेक की गई होगी इसकी। 6 लगा लीजिए, वरना तो ये कभी भी ठीक नहीं आना। ज़रूर इसकी मिडल टर्म ब्रेक की जाएगी, तो इधर मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, 2k² प्लस के। ठीक है, सिंपल बात करी है मैंने। और प्लस 6k प्लस 6। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, वरना तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, 2k² प्लस 7k, ये पिछली बार भी हुआ था, k बोल के मैंने 6 लिखा था, k। अब ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगेगा और कैलकुलेटर से भी कोई नहीं निकाल सकेगा ऐसे। इसको आपने करना है मिडल टर्म ब्रेक। 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो तो 12k का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई कराओ तो 12 आ जाए और माइनस प्लस करो तो दोबारा 6 आ जाए, माइनस प्लस करो या प्लस प्लस करो तो दोबारा 7। तो सबको अच्छी तरीके से ये बात पता है और समझ भी आ रही है कि 2k प्लस 3k, 2k² प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6 मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आएगा 12k² प्लस कर रहे हो 7k, यानी काम ठीक करा है। बकिया काम यहाँ से करते हैं। तो सही ब्रैकेट हुआ है ना वो k प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब मैं इस पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर और राउंड ब्रैकेट आ जाएंगे, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो के कॉमन निकल गया, तो के ये बाहर आ गया आपका। ठीक है, के बाहर आ गया आपका, अंदर क्या रह गया 2k और 2k बाहर रह गया और प्लस 3 बाहर रह गया, 3 रह गया। ठीक है, दोबारा सॉल्व करोगे ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी आपका 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया अंदर 2, 4 से डिवाइड करो तो 2 ही बचेगा, 2। के भी बच गया क्योंकि के कॉमन नहीं निकला, और 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 के साथ डिवाइड कर दो 2 को, तो यहाँ भी 3 बच गया। देखो 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन निकल गए, तो 2k। अच्छा, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, ये एक टाइम हो गया 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 और k प्लस 2। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, बस हो गया, जवाब आ गया, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। देखो भाई k प्लस 1 और ये आ गया, तो k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसको पहले लिख दिया मैंने, चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और 2k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये आपका जवाब आ गया। इसे मैच करता हूँ मैं, ठीक निकाला गलत निकाला? नहीं, कुछ मसला है इसमें। वो मसला मुझे पता है क्या है, कि इसमें ना कॉमन निकलेगा, इधर भी अंदर भी कॉमन निकलेगा। ज़रा इधर अंदर कॉमन निकाल लेते हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा कॉमन निकाल के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था ये। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकल गया, तो ये बच गया k प्लस 1। ठीक है, और प्लस 1। अब कैसे किया मैं बता देता हूँ, दोबारा ज़रा सॉल्व कर दो, दोबारा इसे सॉल्व कर दो, तो ये 2k हो जाएगा। आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, अब देख लो। अब ये कॉमन कैसे निकाला, आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, अभी आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। 2 प्लस 1, अब ठीक है, अब समझ आ रही है बात। दोबारा करोगे 3 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लो तो k प्लस 2 और प्लस 1। अब समझ आ गया ना, मुझे पता था ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ वही लिखनी है वर्डिंग, मैथमेटिक्स
मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर एनी, या इट इज ट्रू फॉर एवरी, EVERY, एवरी पॉजिटिव, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इंटीजर जो कि n हो सकता है, ठीक है। तो इसको यहीं पे रखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, इसके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है, और आई थिंक मेरे टाइम पे ऐसा ही कुछ एक सवाल आया भी था। तो कुछ समझना पूछना ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।